There is always a real truth. Behind the truth, we want to believe in. अब सौरभ भास्कर ने मेरे पे केस कर दिया था। उस पर आ गया था जी न्यूज़ पे कि सौरभ भास्कर ने यूट्यूबर को ये कर दिया। फिर पापा का फोन आया मेरे पास, कह रहा पलट पा जा। मैं पापा के पास गया, कह रहा क्या आई हो? सौरभ भास्कर का वो खोल रखा आर्टिकल। मैंने कहा ये तो कंप्लेंट है। कह रहा FIR है। मैंने की कंप्लेंट है। कह रहा हमें ना पता कंप्लेंट है FIR में। क्या मैं कहा इतनी कंप्लेंट पड़ी है? फिर अरे मैं कहा कंप्लेंट है ये कुछ ना दब जावे। कंप्लेंट है ये कुछ ना दब जावे। उसका पैसा है वाला जो गाड़ी हम ले रहे हैं कि वो नुकरा भाई कहाँ आ रहा पैसा? तो मैं कहा तुझे तो जैसे पता ही ना है भाई। अपना बहुत सारे लोगों का डाउट भी होगा कि मेरा इनकम सोर्स क्या है भाई। जैसे फॉर एग्जांपल करोड़ प्लस की गाड़ी है, कहाँ से आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, तो वो पूरा तो मैं तुम्हें कैसे बता पाऊंगा कि भाई इतना यहाँ से आ रहा है। बट जो कुछ तो यूट्यूब मनी भी है और कुछ भाई जो कुछ पोर्शन है वो बता दो कहाँ से आ रहा है। भाई कुछ पोर्शन है वो तुम्हें पता, मैं हर बार बताता भी हूँ। अपना थोड़ा बहुत कम हो पा रहे हम। अभी जो हम रील देख रहे थे भाई उसमें ना छोरी ने ट्रांजिशन फोन में छोड़ दिया, ट्रांजिशन करी छोरी ने, कपड़े पहन रखे थे, ट्रांजिशन कर कपड़े उतार दिए। मेरे पे क्या कर रहा है? मैं कर रहा हूँ कोई मार सारे बच्चे डोल रहे हैं। देखो भाई कसौल में भी दुश्मन हो रहे हैं हमारे हैं भाई। यहाँ पे आप तो यहीं रहते हो, मतलब आपकी जानकारी में है, लगता कोई होगा यहाँ पे? सट्टा इसे नेगेटिविटी फैलाता है नहीं भाई। अरे क्यों पैसे आधे घर में काफी नेगेटिविटी भाई। मैंने रोज निकाला, कई भाई वो बैंड हो गए। तुम्हें पता क्या करना है? मैंने आईडी मेंशन कर रहा हूँ उसकी ना। और हाँ, कोई भी कमेंट तभी करना जब आपने पूरी वीडियो देख ली होगी। और मुझे पता है फिर भी 4 चूते ऐसे जरूर होंगे जो अभी भी अपने बाप के पैसों पर पल रहे होंगे, जिनको सिर्फ असम्पशंस और जज करने के लिए पैदा किया गया है। एंड ऐसे लोग कुछ भी कमेंट करे, मुझे उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी कहाँ मुझे ज्यादा व्यूज आने वाले हैं, मैक्स टू मैक्स 200 व्यूज आएंगे। और उनमें से 20 लोगों को भी ये बात समझ में आई ना, तो भी मेरे लिए बहुत है। तो आते हैं मुद्दे पे। इंडियन यूथ को पावर और फेम, ये 2 चीजें बहुत ही अट्रैक्ट करती है। और सिर्फ इंडियन यूथ को ही नहीं बट द यूथ ऑल ओवर द वर्ल्ड। और अगर इसी चीज का धंधा बनाया जाए तो अब पावर में सिर्फ डोमिनेंस नहीं आता, बट जो मेन चीज आती है वो है पैसा। एंड जिसके पास पैसा है उसको फेम कमाना बहुत ही आसान होता है, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है वो क्या करेगा? तो यहाँ पर आता है एल्विश का सीक्रेट। अगर आप एल्विश की पहली वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा कि उसका कंटेंट आज से टोटली अलग था। साले घर तक खा लूंगा, समझ आ गई है? तो सुबह में आज कैसे दारू खींच रहा है? एंड तब वो इतना पॉपुलर भी नहीं था, लेकिन आज आप देख ही सकते हो 400 आदमी आ जाएंगे। कोई बता रहा कि भाई एक यूट्यूबर है बड़ा, वो आया था तब उसके में 500 आदमी आए थे। मैं कहा हमारी में भी आ जाएंगे, कम आ जाएंगे थोड़े से। फिर फोन ऑन लग गए, भाई लोग आ रहे हैं। मैं कितने हो? 200 300 भाई 10,000 आदमी इकट्ठा हुआ। जाम हो गया, लिटरली जाम हो गया भाई। वहां पे रोडों पे SHO डोल रहा, DSP डोल रहा, ACP डोल रहा। क्यों डोल रहा? मुझे अरेस्ट करने को। कि कौन है? मेरे पे केस लगा, महामारी का केस लगा कि कोविड में आपने इतनी भीड़ जुटा ली। और इसके पीछे का रीजन हो तुम जो सिस्टम करते रहते हो ना भाई, सिस्टम तो उसका बन रहा है। आप तो अभी भी अपने बाप से फोन का रिचार्ज करवाते हो। तो ये कैसा सिस्टम हुआ यार? जिस बंदे को हार्डली कोई पहचानता था, उस बंदे को आज मेजोरिटी सोशल मीडिया जानता है। सो एल्विश को अपने नए कंटेंट की वजह से उसको जो ऑडियंस चाहिए थी वो मिल गई थी, जो उसको वहां पहुंचा सकती थी जहां वो जाना चाहता था। अब बस उसको एक ऐसा वेपन चाहिए था जो उसे और पॉपुलर बना सकता था। एंड उसने यहाँ पर यूज किया पॉलिटिक्स का। हम सब लोगों को मालूम है एल्विश हिंदू धर्म को अपनी वीडियोस में बहुत प्रमोट करता है। और ऐसा नहीं है कि नहीं करना चाहिए, अच्छी चीज़ है, लेकिन उसकी भी एक मर्यादा होनी चाहिए। बाकी के लोग जैसे कि सदगुरु जी, साइबर जील, आशीष भारतवंशी, वो भी तो करते हैं, लेकिन ये तो उस तरह से फेमस नहीं हुए जिस तरह से एल्विश हुआ। तो यही तो फर्क है। जिनको अपने धर्म का प्रसार करना होता है वो वही चीज़ करते हैं और उस चीज़ का पूरा नॉलेज रखते हैं एंड उसमें अपना फायदा नहीं देखते। और अब लोग बोलेंगे उसने कब अपना फायदा देखा? तो अगर ऐसा होता तो वो बिग बॉस को गालियां देकर बिग बॉस में नहीं जाता, और जाने के बाद उसने ये वीडियो तक डिलीट कर दी थी। हमारे सल्लू भाईजान की, हमारे सलमान खान भाई की, तो भाई जिनकी सारी मूवी 200 300 400 करोड़ रुपए कमाती है, जिससे हमें ये अंदाजा होता है कि हमारे देश में कितने खाली बैठे हैं जिनको ऐसी मूवी देखने में मजा आता है, जिन मूवीज का ना कोई सर है पैर है। पर सल्लू भाई की मूवी है, बेशक 1000 रुपए की टिकट हो, भाई की मूवी है, देखनी है तो देखनी।
एंड अपने वीडियोस में गैम्बलिंग और थर्ड पार्टी एप्स का प्रमोशन नहीं करता। तो मैं कहा तुझे तो जैसे पता ही ना है भाई, अपना बहुत सारे लोगों का डाउट भी हुआ कि मेरा इनकम सोर्स क्या है भाई, जैसे फॉर एग्जांपल करोड़ प्लस की गाड़ी है, कहाँ से आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, तो वो पूरा तो मैं तुम्हें कैसे बता पाऊंगा कि भाई इतना यहाँ से आ रहा है, बट जो कुछ तो यूट्यूब मनी भी है और कुछ भाई जो कुछ YouTube पोर्शन पर है वो बता दो कहाँ से आ रहा है। भाई कुछ पोर्शन है वो तुम्हें पता, मैं हर बार बताता भी हूँ, अपना थोड़ा बहुत कम हो पा रहे हम बैठ रहे। और मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ उसने ये खेलना तो दूर ही, लेकिन इसे कभी डाउनलोड भी नहीं किया होगा, और फिर भी प्रमोशन करके उसने इनसे लाखों कमाए होंगे। और आप करते रहना। हम सबको अपने अपने धर्म प्यारे हैं एंड होने भी चाहिए। मैं हिंदू हूँ और मुझे अपने धर्म पर, उसकी संस्कृति पर गर्व है। वैसे ही सबको होता है, लेकिन गलत चीज वो है जब आप इसका यूज लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए करो। और जैसे कि मैंने पहले ही बोला था, इंडियन यूथ को पावर और फेम ये दो चीजें बहुत अट्रैक्ट करती है। एंड अगर आपके पास पावर मतलब पैसा नहीं है तो आप फेम का यूज करके उसे कमा सकते हो। और यही चीज एल्विश ने की। वो ऐसा करके फेम तो कमा ही रहा था, पर उसी वक्त उसको पावर भी मिल रही थी। एंड ऐसा करते करते वो बाकी के सेलिब्रिटीज को टैकल करने लगा एंड वो उनको रोस्ट करने लगा। एंड अगर उन्होंने इसके जवाब में कुछ दिया तो वो अपनी ऑडियंस का मिसयूज करके उनको अपना डोमिनेंस दिखाने लगा। एंड एज आई मेंशन्ड अर्लियर, हमारे यूथ को पावर और फेम ये दो चीजें बहुत अट्रैक्ट करती है। एंड उसी की वजह से अब वो सब लोगों को कूल बंदा लगने लगा था, जिसके पास पावर और फेम दोनों भी है और उसके साथ साथ धर्म की इज्जत भी। एंड यही से हमारी यूथ अब ट्रैप होना स्टार्ट हो गई थी। एंड अब एल्विश के पास वो सारी चीजें थी जो ऑडियंस को अट्रैक्ट करती थी। और इसके बाद से वो गाड़ियां वगैरह जो सब चीजें हम लोगों को अट्रैक्ट करती है वो दिखाने लगा। और इसकी वजह से सबको ये लगने लगा कि भाई ये बंदा इतने कम वक्त में कितना सक्सेसफुल बन गया। एंड इसको हाईलाइट करने में सॉन्ग ने एक्सट्रीम रोल प्ले किया। एंड अब लोग उसको अपना रोल मॉडल मानने लगे हैं। एंड उसको कहीं ना कहीं इसका अंदाजा नहीं है और वो इसका मिसयूज कर रहा है। और अगर अंदाजा है तो उसको इस बात पे शर्म आनी चाहिए। यार वो जो बैटिंग और इंस्टेंट मनी वाले ऐप्स को कुछ पैसों के लिए प्रमोट कर रहा है, उससे आप में से कितने दर लोगों का नुकसान हो रहा है। एंड ऐसा भी नहीं है कि सारी की सारी गलती एल्विश की है। यार किसे लाइफ में सक्सेसफुल नहीं बनना, सबको अपनी ड्रीम लाइफ जीनी है। एंड कभी कभार यूट्यूब से उतनी अर्निंग नहीं हो पाती है तो पेड प्रमोशन करना ही पड़ता है। और वैसे भी वो चाहे कुछ भी करे, लेकिन आपके पास दिमाग है कि नहीं। हमारी ऑडियंस ना दो मुंह वाली है, जिनको अच्छी चीजें पसंद ही नहीं आती। एक तरफ लड़कियों की इज्जत करने को बोलते हैं तो दूसरी तरफ उन्हीं को जज करते हैं। और इंस्टा पर तो कुछ अलग ही लेवल का ट्रेंड चल रहा है। एक तरफ करप्शन गलत चीजें बोलेंगे तो दूसरी तरफ कुछ ले दे के छोड़ो ना साहब ऐसा भी बोलेंगे। तो ऐसे में जो क्रिएटर्स को ग्रो करा सकता है वो तो वही करेंगे ना। अब देखो एल्विश ने गरीबों की हेल्प करने के लिए एक एनजीओ भी निकाला है और ये एक बहुत ही अच्छी चीज है और ऐसी चीजों को हमें सपोर्ट करना ही चाहिए। लेकिन जो चीज गलत है वो गलत ही है और ऐसी चीजों को हमें अपोज करना ही चाहिए। सो देखो आपको जो चाहिए वही चीज क्रिएटर्स करते हैं। तो अगर आप बुरा चाहोगे तो वो बुरा और अच्छा चाहोगे तो वो अच्छा ही करेंगे। तो कोई भी असम्पशंस या फिर किसी को भी जज करने से पहले उसके ऊपर अपना दिमाग लगाया करो। और मुझे 200 से ऊपर तो व्यूज नहीं आने वाले, लेकिन उनमें से 20 लोगों को भी ये बात समझ में आई ना तो भी मेरे लिए बहुत है। और अगर आप ऐसे ही ट्रैप होते रहे तो इससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स का राइज हो सकता है एंड पूरी डेमोक्रेसी खतरे में आ सकती है। यार आप सब लोग अब लिटरेट हो एंड इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री, और फिर भी हमारे धर्म का फॉरेनर्स मजाक बना रहे हैं। एंड इन बॉल ब्रदर्स का तो कुछ करना ही पड़ेगा। सो गाइज अगली वीडियो इसी टॉपिक पर होने वाली है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और गाइज ऐसी वीडियोस बनाने में सचमुच बहुत मेहनत लगती है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और कैसे न्यूज बॉय और न्यून मैन आपका यूज करके प्रॉफिट में जा रहे हैं वो जानना है तो यहाँ पर माय सेशन में एक वीडियो आ रही है, तो आप उस पर क्लिक करके वो जान सकते हो। सो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड।